हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मस्ट हैव नो मेकअप आइटम्स इन योर वैनिटी, जो कि आपकी वैनिटी में होनी ही चाहिए। बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि वैनिटी के मेकअप प्रोडक्ट्स तो मैं आपको सजेस्ट करती ही रहती हूँ, बट साथ साथ मुझे लगा कि ये बताना भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉन मेकअप आइटम्स आपकी वैनिटी में होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आपको आगे आगे वीडियो में बताती हूँ। बिना स्किप करे ज़रूर देखना एंड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्राई टिश्यूज आपकी वैनिटी में होने ही चाहिए। टिश्यूज, वेट वाइप्स तो ऑब्वियसली हर एक मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी में होते ही हैं। मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी तो मैं क्या ही बोल रही हूँ, अगर आप सेल्फ यूज के लिए भी अपना मेकअप कर रखते हो, अपनी वैनिटी बनाते हो, सो उनके लिए भी ये प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को प्रॉपर देखना, आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी वीडियो। फर्स्ट प्रोडक्ट तो मैं आपको यही बताऊंगी, ड्राई टिश्यूज आपकी वैनिटी में होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी प्रोडक्ट का फॉल आउट हो जाता है, आईज वाटरी हो जाती है। अगर आपने आउटफिट पहले वेयर कर लिया, आप यहाँ पे नेक पर आप अपने नेक पर प्रॉपर टिश्यूज को स्टैंड कर सकते हो, सो दैट आपका जो भी प्रोडक्ट है वो फॉल आउट होकर आपके आउटफिट पर ना गिरे एंड आपकी आउटफिट बिल्कुल भी खराब ना हो। ड्राई टिश्यूज तो वैसे भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं, सो मस्ट हैव है। एंड आपको पता भी नहीं, अगर आप अपनी वैनिटी में रखोगे ना एंड साथ साथ मेकअप करोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि यार ये तो इतने काम आ रहे हैं मेरे टिश्यू। मस्ट हैव है ड्राई टिश्यूज तो आपकी वैनिटी के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज मेकअप फैन। मेकअप फैन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। नॉन मेकअप आइटम तो है ये, बट साथ साथ मुझे लगता है कि मेकअप आइटम में भी इंक्लूड होता है, बट फिर भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, किसी किसी की वैनिटी में नहीं होता। आप कुछ मिस्ट अप्लाई करो अपने फेस पे, उसको ड्राई करने के लिए स्किन प्रेप के बाद आपको फैन की बहुत ज्यादा नीड होती है, सो दैट जितना भी आपने स्किन प्रेप किया है वो आपके अच्छे से स्किन के अंदर चला जाए, अच्छे से स्किन के अंदर मर्ज हो जाए। उसके लिए फैन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आईलैश एप्लीकेशन करते हो तो आईलैश को ड्राई करने के लिए बहुत ज्यादा फैन यूज होता है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने लाइनर अप्लाई किया है, ग्लिटर लाइनर अप्लाई किया है, लिक्विड लाइनर अप्लाई किया, उसको ड्राई करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैन। ऑल्सो बहुत सारी चीजें हैं, लूज ग्लिटर अप्लाई कर रहे हो उसको ड्राई करने के लिए बहुत काम आता है। मेकअप फिक्सर के बाद लास्ट में फैन बहुत काम आता है, सो दैट आपका बेस प्रॉपर ड्राई हो जाए, फेस प्रॉपर लॉक हो जाए। सो मेकअप फैन इज मस्ट फॉर योर वैनिटी। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज शार्पनर। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये आपके जब काम आएंगी ना तो आपको लगेगा कि इनकी अहमियत आपकी वैनिटी में इतनी ज्यादा है। सो मैं आपको क्या ही बताऊं, शार्पनर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कुछ भी लिप पेंसिल या फिर काजल पेंसिल अगर आपकी टूट जाती है, निकल जाती है, या वो शार्प नहीं होती, तो आपका बिल्कुल नीट काजल नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छे से लिप लाइन नहीं होता, परफेक्ट लिप्स नहीं लगते, इसलिए आपके पास शार्पनर होना बहुत जरूरी है। टू शार्प योर पेंसिल, वेदर इट आई पेंसिल या फिर लिप पेंसिल, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पेंसिल आप शार्प करोगे तो आपकी बहुत अच्छे से आपकी हर एक चीज परफेक्टली होगी। छोटी छोटी टिप्स बहुत ही ज्यादा काम आएंगी आपके। इज मस्ट हैव फॉर योर वैनिटी। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज सिजर। सिजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी चीज तो क्या, अगर कुछ क्लाइंट का टैग काटना है, बहुत सारे कोई ड्रैकलिन के टैग्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के प्राइस टैग लगे होते हैं, कि खुद की आउटफिट में प्राइस टैग लगा होता है। अगर आप मेकअप कर रहे हो, न्यू लहंगा पहना है, न्यू आउटफिट पहना है, और बहुत सारी चीजें होती है, टैग तो दूर की बात है, आपको लैश कट करने के लिए भी एक छोटी सीजर जरूर चाहिए होती है। तो स्मॉल सीजर इज मस्ट हैव फॉर योर वैनिटी। प्रोडक्ट इज बैंडेज। बैंडेज होना आपकी वैनिटी में बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे तो ऐसे होता है कि मेकअप इतने घंटे खड़े होना होता है, अगर कुछ आपने हील वेयर किया है, मेरे तो शू बाइट इतना ज्यादा होता है। आपको खुद के लिए नहीं, अगर आपके क्लाइंट के लिए भी बहुत ज्यादा काम आती है। अगर आपके क्लाइंट, कुछ भी हो सकता है सडनली कुछ भी, एंड मेरे तो वैनिटी में बहुत ज्यादा बैंडेजेस पड़ी होती हैं, बहुत ज्यादा नीड पड़ती है। कभी कभी तो मेरे ऐसे खड़े खड़े भी कुछ टूल लग जाता है, कुछ हेयर स्टाइलिस्ट अगर साथ साथ काम कर रहा है, कभी किसी का पैर लग गया, कभी कुछ लग गया, कभी कोई स्टूल लग गया, कभी कोई टेबल लग गया, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। वैनिटी में बैंडेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज नमिंग क्रीम। नमिंग क्रीम किस लिए काम आती है? फॉर ईयर, अगर आप इयररिंग्स वेयर कर रहे हो, हैवी इयररिंग्स पहने आपके क्लाइंट ने, आपने खुद ने भी पहने, खुद का मेकअप कर रहे हो, तो आपकी वैनिटी में बहुत जरूरी है नमिंग क्रीम होना। जस्ट बिकॉज इतने इतने घंटों तक हैवी इयररिंग्स नहीं पहने जाते, बिल्कुल भी कैरी नहीं किए जाते, चाहे वो कोई भी हो। जिनको हैबिट है उनके लिए तो चलो बेस्ट है कि नहीं, वो ऐसे ही कैरी कर लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को नहीं हैबिट होती इतने हैवी इयररिंग्स वेयर करने की। सो आप सबसे पहले नमिंग क्रीम आपकी वैनिटी में होना बहुत जरूरी है। आप नमिंग क्रीम को यहाँ अप्लाई करो अपने आगे की साइड एंड पीछे की साइड भी, उसके बाद आप इयररिंग्स वेयर करो। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने इतना हैवी इयररिंग वेयर कर रखा है, एंड आप पूरे अपने इवेंट में बिल्कुल इजीली इयररिंग्स को कैरी कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन।
सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन्स तो मस्ट हैव है फॉर ड्रेपिंग। अगर आपने दुपट्टा सेट करना है, कहीं से आपका नेक डीप है या कुछ भी सेट करना है, दुपट्टा सेट के लिए तो बहुत काम आता है। ड्रेपिंग करनी है, साड़ी वेयर करी है, साड़ी ड्रेप करनी है, दुपट्टा ड्रेप करना है, कुछ भी होता है इन मूवमेंट पे, लूज हो जाती है आपकी आउटफिट, आपकी वैनिटी में सेफ्टी पिन्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बंच स्मॉल साइज ले लो, एक बंच आप बड़े वाले साइजेस ले लो, तो दोनों आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। सो मस्ट हैव है सेफ्टी पिन्स भी। सो नेक्स्ट मस्ट हैव प्रोडक्ट इज ईयरबड्स। ईयरबड्स तो होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ क्योंकि छोटी छोटी चीज ही आपको लगेगा कि बहुत अहमियत रखती है। जब से आप अपनी वैनिटी में इन प्रोडक्ट्स को रखना स्टार्ट करोगे, आपको लगेगा यार ये क्यों नहीं रखे थे मैंने पहले, है ना। सो आप ये चीज़ों को नोट कर लो, कॉपी पेन लेके आप कॉपी पेन रखो अपने पास, उसमें नोट करो, आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। आपकी आइज वाटरी हो रही है, वाटर को कंट्रोल करने के लिए आप ईयरबड का यूज़ करो। सो आपकी वाटरी आइज को वो सोक कर लेगा ईयरबड, एंड बहुत सारी चीज़ों में ईयरबड काम आता है। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स की बहुत ज़्यादा वाटरी आइज होती है। अगर आपने आइज पहले कर रही है तो बेस आप बाद में कर रहे हो, बार बार पानी बही जा रहा है। सो आपके पास ईयरबड्स होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट इज सेक्शन क्लिप। सेक्शन क्लिप होने भी, आजकल तो वेलक्रो वाले स्टिकर्स आ गए, वो भी होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सेक्शन क्लिप है तो वो भी ठीक है। आप हेयर स्टाइलिस्ट पे बिल्कुल मत डिपेंड रहो कि हेयर स्टाइलिस्ट सेक्शन क्लिप लेके आएगा, क्योंकि उनको भी अपने सेक्शन क्लिप्स लेकर फटाफट से ब्लो ड्राई करना होता है एंड हेयर्स को प्रिपेयर करना होता है। क्यों ही डिपेंड रहोगे, क्योंकि आप अपना मेकअप स्टार्ट करोगे, है ना। सो हेयर्स बार बार आपके फेस पे, अगर खुद का मेकअप करो, क्लाइंट का मेकअप करो, तो आप मेकअप करो, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है, बेबी हेयर्स होते हैं। तो आप सेक्शन क्लिप्स में यहाँ पे पिक्चर्स लगा रही हूँ, सेक्शन क्लिप्स आपके पास होने बहुत ज्यादा जरूरी है। आप फटाफट से हेयर्स को पीछे टक करो सेक्शन क्लिप की हेल्प से एंड अपना मेकअप स्टार्ट कर दो। आई नो मुझे तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है अगर हेयर्स आते हैं ना फेस पे क्लाइंट के, या कुछ मेरे खुद के हेयर्स भी आते हैं, तो मैं तो सबसे पहले अपने हेयर टक करती हूँ, उसके बाद मैं मेकअप स्टार्ट करती हूँ। नाउ द लास्ट प्रोडक्ट आई एम गोना रिकमेंड इज बॉडी टेप। बॉडी टेप होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लाइंट्स के बहुत ज़्यादा डीप नेक होते हैं, फिर पहले बनवा तो लेते हैं डिज़ाइनर से, फिर बाद में लगता है यार नहीं अच्छा लग रहा। सो कभी शोल्डर से गिर रहा होता है, कभी लूज हो रहा होता है स्ट्रैप, ज़्यादा काम आता है बॉडी टेप। सो आपकी वैनिटी में मस्ट हैव अ बॉडी टेप। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, एंड आपको मेरी रिकमेंडेशंस अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।